कहते हैं, आईना सिर्फ हमारा चेहरा नहीं दिखाता, वो एक दरवाजा है, एक ऐसा रास्ता जो उस दुनिया में खुलता है जहां साए जिंदा रहते हैं। वो हमारे पीछे खड़ी उस चीज को भी दिखा सकता है जिसे हमारी आंखें देखने से कतराती हैं। अगर इस वक्त आप अकेले हैं और आपके आसपास कोई आईना है तो एक बार पीछे मुड़कर जरूर देख लीजिए, क्योंकि आज की कहानी सुनने के बाद आप शायद कभी अकेले आईना देखने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। आज की कहानी है आईने के उस पार। 3 सेकंड का सन्नाटा माइनस हल्की हवा चलने की आवाज। अध्याय 1, वो पुराना फ्लैट। रोहन एक साधारण सा लड़का था, मध्यम वर्गीय परिवार, नई नौकरी का उत्साह और आंखों में बड़े सपने। शहर की भागदौड़ से दूर उसने एक पुराना फ्लैट किराए पर लिया। किराया उम्मीद से बहुत कम था, जो रोहन के लिए राहत की बात थी, लेकिन उसे क्या पता था कि कम कीमत की वजह कुछ और ही है। फ्लैट की दीवारों पर सीलन की बदबू थी। हर कमरा ऐसा लगता था जैसे सालों से किसी का इंतजार कर रहा हो। लेकिन सबसे अजीब चीज थी रोहन के बेडरूम में रखा वो विशालकाय पुराना आईना। वो आईना छत तक ऊंचा था। उसकी लकड़ी की फ्रेम काली पड़ चुकी थी और उस पर नक्काशी में कुछ अजीब चेहरे बने थे। शीशे के बीचों बीच एक बारीक दरार थी जो ऐसी लगती थी जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने के लिए प्रहार किया हो। रोहन ने जब मकान मालिक मिस्टर खन्ना से इसे हटाने को कहा तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने सूखी आवाज में कहा, इसे यहीं रहने दो बेटा, ये इस घर की आत्मा है। इसे हिलाया तो सब बिखर जाएगा। अध्याय 2, आधी रात की दस्तक। पहली रात। सन्नाटा इतना गहरा था कि रोहन को अपनी ही सांसें सुनाई दे रही थीं। आधी रात के करीब अचानक उसे महसूस हुआ कि कमरे का तापमान गिर गया है। ठक ठक ठक। रोहन की नींद खुल गई। आवाज अलमारी से नहीं बल्कि आईने की तरफ से आई थी। उसने घड़ी देखी, रात के 3:12। रोहन उठा और आईने की ओर बढ़ा। अंधेरे में भी आईना एक अजीब सी नीली रोशनी छोड़ रहा था। उसने जैसे ही आईने के पास अपना चेहरा ले जाया, उसे महसूस हुआ कि आईने के भीतर का रोहन उसकी आंखों में आंखें डालकर नहीं देख रहा, बल्कि उसके कंधे के पीछे देख रहा है। अध्याय 3, परछाई का विद्रोह। अगली रात रोहन ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसका खून जमा दिया। वो आईने के सामने खड़ा होकर अपनी शर्ट के बटन बंद कर रहा था। अचानक उसने देखा कि आईने में जो रोहन है उसने बटन बंद करना बंद कर दिया। असली रोहन जम गया। उसका हाथ हवा में था, लेकिन आईने वाला रोहन अब धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। वो मुस्कान इतनी चौड़ी थी कि वो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। आईने वाले रोहन ने अपना हाथ उठाया और शीशे के अंदर की तरफ से दस्तक दी। कितनी देर और रोहन? मुझे बाहर की ठंडी हवा खानी है। आवाज रोहन की ही थी, लेकिन उसमें एक भयानक गूंज थी, जैसे कोई हजारों सालों से प्यासा हो। अध्याय 4, अमन का खौफनाक अतीत। डर के मारे रोहन अगले दिन पड़ोस में रहने वाली एक वृद्ध महिला सावित्री अम्मा के पास गया। रोहन का चेहरा सफेद पड़ चुका था। अम्मा ने उसे देखते ही कहा, तूने उसे देख लिया ना, उस आईने वाले को? अम्मा ने बताया कि 10 साल पहले उस कमरे में अमन नाम का एक लड़का रहता था। वो घंटों आईने के सामने बैठा रहता था, जैसे किसी से बात कर रहा हो। एक दिन पड़ोसियों को कमरे से चीखने की आवाजें आईं। जब दरवाजा तोड़ा गया तो अमन फर्श पर मृत पड़ा था। उसकी आंखें फटी हुई थीं, जैसे उसने मौत को सामने देख लिया हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि उसके शरीर का सारा खून गायब था, पर कमरे में एक बूंद भी खून नहीं गिरा था। अध्याय 5, आईने का बुलावा। उस रात रोहन ने फ्लैट छोड़ने का फैसला किया। उसने अपना बैग पैक किया, लेकिन जैसे ही वो मुख्य दरवाजे पर पहुंचा, दरवाजा अपने आप लॉक हो गया। पीछे से एक ठंडी सरसराहट आई। रोहन मुड़ा और देखा कि बेडरूम का आईना अब लिविंग रूम में खड़ा था। कैसे? उसे कोई नहीं लाया था। आईने के भीतर से धुआं निकलने लगा और फिर एक हाथ, एक नीला सूखा हुआ हाथ शीशे की सतह को पार करते हुए बाहर निकला। शीशा पानी की तरह लहरें मार रहा था। अमन का चेहरा उभरा। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे। वो फुसफुसाया, इस तरफ बहुत अंधेरा है रोहन, यहां हजारों लोग कैद हैं। हमें एक नया शरीर चाहिए और आज तुम्हारी बारी है। अध्याय 6, अंतिम संघर्ष। रोहन ने पास पड़ी एक भारी लोहे की रॉड उठाई और आईने पर वार किया। कड़क। शीशा टूटा नहीं, बल्कि उसमें से काला खून बहने लगा। कमरा कांपने लगा। आईने के अंदर से दर्जनों हाथ बाहर निकलने लगे। वो रोहन के पैर खींचने लगे। रोहन चिल्लाया। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन आईने की कशिश, ग्रेविटी उसे अंदर खींच रही थी। उसे आईने के पार एक दूसरी दुनिया दिखने लगी,
जहां सब कुछ उल्टा था, जहां आसमान लाल था और जहां लोग चीख रहे थे। आउट्रो, खौफनाक अंजाम। अगली सुबह मिस्टर खन्ना, मकान मालिक, फ्लैट की चाबी लेकर अंदर आए। कमरा बिल्कुल साफ था, सामान सलीके से रखा था। आईना अपनी जगह पर वापस बेडरूम में था, बिल्कुल नया और चमकता हुआ। मिस्टर खन्ना आईने के पास गए और मुस्कुराकर बोले, उम्मीद है तुम वहां खुश होगे रोहन। आईने के एक कोने में एक छोटी सी आकृति उभर आई। वह रोहन था। वो शीशे के अंदर से जोर जोर से चिल्ला रहा था, अपना हाथ पटक रहा था, लेकिन बाहर कोई आवाज नहीं आ रही थी। बाहर की दुनिया के लिए रोहन अब सिर्फ एक प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन था। धीमी डरावनी फुसफुसाहट। तो अगली बार जब आप आईने के सामने खड़े हों तो गौर से देखिएगा, क्या आपकी परछाई बिल्कुल वही कर रही है जो आप कर रहे हैं, या फिर वो आपके पलक झपकने का इंतजार कर रही है ताकि वो बाहर आ सके और आप आईने के उस पार